Okay, good evening all. Today we are going to see some classes of available in Bootstrap. तो Bootstrap में जैसे existing बहुत सारे क्लासेस है और फीचर्स है एंड उसमें से कुछ चीज़ें जो है कॉमनली यूज होते हैं उसकी लिस्ट मैंने निकाल के रखी है. सो हम ट्राई करेंगे उसमें से मोस्ट ऑफ द जो इम्पोर्टेंट चीज़ें है वो कवर करने का. एंड जावास्क्रिप्ट के भी कुछ फीचर्स है जो हमें लगेंगे, तो दोनों के दोनों फाइल्स भी हमें रिक्वायर्ड रहती है. दैट इज फॉर श्योर. ओके. तो सबसे पहले मैंने एक बूटस्ट्रैप नाम का फोल्डर बना दिया है एंड बूटस्ट्रैप नाम के फोल्डर के अंदर एक फाइल बना देते हैं हम. लेट्स से index.html. index.html फाइल जनरली क्या होती है, किसी भी पेज के लिए एक लैंडिंग फाइल होती है. HTML5 यहाँ पर टाइप कर देता हूँ मैं एंड जस्ट यहाँ पर H1 टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ बूटस्ट्रैप. ओके. सेव कंट्रोल बी एंड इसको गो लाइव करके चेक कर लेते हैं गाइस कैसा दिख रहा है ये स्क्रीन के ऊपर. ओके, सो दिस इज और URL. इसको क्रोम पे ओपन करके रखते हैं जहां हमारे कंटेंट है. यू कैन सी दिस इज वर्किंग. ओके. इसको जस्ट बूटस्ट्रैप में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, हमें जाना पड़ेगा गूगल पे एंड लेट से बूटस्ट्रैप सर्च करते हैं यहाँ पर. बूटस्ट्रैप पे सर्च करने के बाद यू नीड टू सिलेक्ट 5.3 एंड डॉक्स में जाते हैं. डॉक्स में जाने के बाद गाइस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे. डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद वी कैन सी द लिस्ट ऑफ लाइक फाइल्स विच वी नीड टू इंक्लूड. तो इसमें से एक CSS फाइल है और एक JS फाइल है, ये दोनों भी हमें इंक्लूड करने हैं हमारे पेज के अंदर. एंड देन यू कैन सी यू हैव इंटीग्रेटेड द बूटस्ट्रैप इन योर पेज. तो यहाँ पर आके देखते हैं एंड थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस पता चलता है गाइस. ठीक है, इतना चीज कीजिए गाइस एंड जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स. ठीक. बूटस्ट्रैप का एक सेटअप कर लीजिए. ठीक है, सेटअप डन. बूटस्ट्रैप अगर इंक्लूडेड हो गया तो बूटस्ट्रैप सेटअप डन. यू कैन जस्ट पोस्ट इन द चैट बॉक्स टू गिव मी कंफर्मेशन. सिर्फ हमने क्या करना है, एक सिंपल सा फोल्डर बना देना है. न्यू फोल्डर बना सकते हैं आप. ठीक है, एग्जिस्टिंग आपके कंप्यूटर जो प्रोजेक्ट है उसमें फोल्डर बना सकते हैं. एक न्यू फाइल बनानी है index.html और विथ एनी नेम. bootstrap.html भी आप नाम दे सकते हैं. एंड उस फाइल के अंदर आपने HTML5 का यूज करके जस्ट ये कोड स्निपेट ऐड करना है बाय यूजिंग VS कोड ऑटो सजेशन. एंड देन उसमें आपने ऐड कर देने हैं बूटस्ट्रैप. जो भी लेटेस्ट बूटस्ट्रैप रहेगा, लेटेस्ट बूटस्ट्रैप की लिंक्स वहां पर ऐड करनी है. मैंने देखा कुछ लोगों के असाइनमेंट में पुराने ही बूटस्ट्रैप इंटीग्रेटेड थे, बट यू नीड टू यूज गाइस लेटेस्ट बूटस्ट्रैप. ओके, लेटेस्ट बूटस्ट्रैप आपको यूज करना है क्योंकि उसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे हो सकते हैं जो आपके काम में है. तो यहाँ पर 5.3.2 और 5.3.2 का JS फाइल दोनों भी इंक्लूड कर दिया हमने. ठीक. ग्रेट, थैंक्स कुशल फॉर द कंफर्मेशन. सेम कोड में शेयर भी कर देता हूँ गाइस, यू कैन टेक रेफरेंस. मैंने सिंपली जस्ट एक बूटस्ट्रैप का पेज बनाया, इसमें जस्ट एक H1 टैग में मैसेज डाल दिया. जो भी लोग अभी गाइस असाइनमेंट करेंगे प्लीज यूज अ लेटेस्ट बूटस्ट्रैप. बूटस्ट्रैप 5.3, ये वाला बूटस्ट्रैप आपने यूज करना है. इसका लिंक भी मैं शेयर कर देता हूँ.
वहां पे आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगी। सीडीएन का सिंपल मतलब है कि वो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क मतलब पर्टिकुलर चीज किसी मतलब लोकेशन, जियो लोकेशन के हिसाब से आपको सबसे पास में जो भी सर्वर रहेगा, जैसे अगर इंडिया में से कोई भी अगर हिट करता है तो मुंबई में सभी सर्वर्स रखे हुए हैं, तो मुंबई से ही आपका डेटा लोड होगा। अगर सेम यूआरएल आप हिट करते हो किसी और जगह से, ये सेम यूआरएल, ठीक है, ये सेम यूआरएल अगर किसी और जगह से हिट करते हो, जैसे सिंगापुर से हिट करते हो, तो सिंगापुर में जो सर्वर रहेगा वहां से डेटा आएगा। यूआरएल चेंज नहीं होगा, यूआरएल में लिखने की जरूरत नहीं है, इंडिया डॉट ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। सीडीएन के हिसाब से वो चेक कर लेता है कि कहाँ से रिक्वेस्ट हिट हो रही है। अगर ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस लेट से इंडिया का है तो इंडिया से ही लोड होगा वो डेटा। तो दैट्स व्हाट द लाइक बेस्ट यूज ऑफ दिस सीडीएन, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कंटेंट में कौन कौन से कंटेंट आ सकते हैं गाइस? एचटीएमएल कंटेंट आ सकते हैं, सीएसएस कंटेंट आ सकते हैं, जावास्क्रिप्ट कंटेंट आ सकते हैं, वीडियो फाइल आ सकती है, ऑडियो फाइल आ सकती है, जेसन कंटेंट आ सकता है, ठीक। तो दीज आर ऑल इमेजेस, वो भी एक कंटेंट है। ये सारे के सारे कंटेंट्स है गाइस जो अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू सी गाइस, विच इज अबाउट, या कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड में क्या डिफरेंस है। तो हम एक ट्राई करके देखेंगे इसकी कंटेनर क्लास अप्लाई करते हैं तब क्या होता है, ठीक। मैं बॉडी के ऊपर क्लास कंटेनर ऐसा अप्लाई करता हूँ, सेव करता हूँ, तो रिफ्रेश करने के बाद इट जस्ट रिफ्रेश, इज नॉट गिविंग एनी पुट, फाइन। और कंटेनर फ्लूइड करते हैं, सेव करते हैं, सॉरी स्पेलिंग ही गलत लिखी मैंने, कंटेनर, ठीक है, कंटेनर, कंटेनर फ्लूइड ऐसा होना चाहिए। सो कंटेनर करने के बाद गाइस देखो, थोड़ा सा लेफ्ट साइड से मार्जिन वो ले रहा है, एंड अगर कंटेनर फ्लूइड कर देता हूं मैं, सो उस केस में वो लेफ्ट साइड की मार्जिन हटा देता है। दैट इज द मेन डिफरेंस। तो जनरली हम मोबाइल मोबाइल की साइट्स जो रहती है, ठीक है, मोबाइल की वेबसाइट, मोबाइल व्यू में क्या रहता है, जनरली हम कंटेनर फ्लूइड रखते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी जस्ट ट्राई करके देखिए ये दोनों क्लासेस, और इसको बॉडी के ऊपर ही जनरली अप्लाई करते हैं हम। वैसे तो आप ड्यू के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट बॉडी के ऊपर हम अप्लाई करके चेक करते हैं, ठीक है, कि ये कैसा शो करता है, ठीक है। तो आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा इस कंटेनर एंड कंटेनर फ्लूइड, ठीक है, दिस इज कंटेनर फ्लूइड। अगर सिर्फ कंटेनर रखता हूँ मैं, तो ये लेफ्ट साइड से इतनी मार्जिन ले लेगा, ठीक है, तो फिर एक्स्ट्रा मार्जिन रखता है अपने पास, ठीक है। बूटस्ट्रैप में ये डिफॉल्ट आपके क्लासेस अवेलेबल है। डॉक्यूमेंट में देख लेते हैं, क्लास कंटेनर, कंटेनर एस एम, कंटेनर एम डी, कंटेनर एल जी, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स होते हैं। बूटस्ट्रैप दैट कंटेन पैडिंग एंड अलाइनमेंट योर कंटेंट, ठीक है, ट्राई कीजिएगा इसे। आपको टेक्स्ट अलाइनमेंट की गाइस कभी जरूरत पड़ सकती है, तो इस केस में आप देख सकते हो कि टेक्स्ट स्टार्ट, ठीक है, कुछ केसेस में शायद पुराने इसमें आपको टेक्स्ट लेफ्ट भी दिखाई देगा, बट टेक्स्ट स्टार्ट अभी यूज होता है जिससे हम कोई भी टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में शो कर सकते हैं, ठीक है।
वैसे अगर मैं टेक्स्ट एंड करता हूँ, देखते हैं ये अलाइनमेंट एंड मतलब लास्ट में दिखेगा। देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज टेक्स्ट सेंटर, उसको भी देख लेते हैं एक बार। गाइस इसको गो थ्रू कीजिए अपने हाथों से, आप टाइप करके चेक करेंगे, देन इट वुड बी लाइक यूजफुल, आपको याद भी रहेगा। एंड ऐसा जरूरी नहीं है आपको क्लास के नाम याद रहना जरूरी है, बट ऐसा कुछ हो सकता है, वो चीज सर्च करके भी आप अगर फाइंड आउट करके इंटीग्रेट कर सके तो भी चलेगा, ठीक है। बट आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि ऐसी कोई चीज अवेलेबल भी है, ठीक है। टेक्स्ट सेंटर इन बूटस्ट्रैप ऐसा आप सर्च कर सकते हो guys। क्या कीजिएगा, टेक्स्ट अलाइनमेंट। Text alignment done, guys. If it is done, you can type in the chat box. Okay, text alignment. If it is done, you can simply type done, and I can proceed. चाहे आप कौन सा भी गाइस इंटीग्रेशन करो, कौन सी भी चीज यूज करो, लेट से आप बूटस्ट्रैप यूज करो, टेलविंड यूज करो, कोर्स सीएसएस यूज करो, तो भी आपको ये सारी चीजें गाइस थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, हम क्या क्या कर सकते हैं, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। और कुछ टर्मिनोलॉजीज है, वो टर्मिनोलॉजीज भी आप यूज करो, यूज करोगे तो कैसा है, आप जब डेवलपमेंट कर रहे हो तब आपको इजी हो जाएगा चीजें, लाइक कैसा गूगल करने के टाइम भी, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि हमें यही नहीं पता रहता है कि उस चीज को बोलते क्या है, ठीक है। अभी फोटोज फोटो स्लाइड्स के साथ जाने चाहिए, ठीक है। फोटो स्लाइडर ऐसा आप सर्च कर सकते हैं तो भी आपको मिल जाएगा, बट बूटस्ट्रैप में उसको एक अलग तरीके का वर्ड दिया हुआ है, करोजल, ठीक है, करोजल दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ शायद करोजल करने से ये चीज जल्दी मिल जाएगी, तो आप करोजल सर्च करोगे तो इंस्टेंट यू यू कैन गेट द आउटपुट, ठीक है। वो भी हम अभी अप्लाई करके देखेंगे, करोजल भी अप्लाई करके देखेंगे। और इसके लिए आपको प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपको सीएसएस नहीं भी आता है तो भी चलेगा गाइस। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सीएसएस आता है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एचटीएमएल के टैग्स कौन से होते हैं, बेसिक टैग्स वो भी, एंड क्लास इक्वल्स टू, ठीक है, क्लास इक्वल्स टू ऐसा कुछ अगर देते हैं तो वो सीएसएस अप्लाई हो जाती है, बस इतना ही नॉलेज आपको चाहिए, ठीक। अदरवाइज प्लीज जो मेरे साथ साथ फॉलो कर रहे हैं, प्लीज गिव मी कंफर्मेशन कि आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट हो गया है। इफ इट इज डन यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स डन। ग्रेट ग्रेट, थैंक्स, थैंक्स गाइस। द नेक्स्ट वन इज पैडिंग एंड मार्जिन, ठीक है। पैडिंग एंड मार्जिन भी देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर थोड़े से डिफरेंट क्लासेस यूज होते हैं, ठीक है। मार्जिन एंड पैडिंग, ठीक है। देयर समथिंग कॉल्ड एज स्पेसिंग, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि MT, MS, मतलब M से स्टार्ट करते हो जनरली मार्जिन, एंड वैसे ही पैडिंग के लिए आई थिंक P2, ठीक है, P1 P2 P3, इस तरह से आप पैडिंग और मार्जिन आप दे सकते हो, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग ड्यू को यहाँ से उठा लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं, लेट्स ट्राई दिस हियर। ओके, सेव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये शो कर रहा है पर्टिकुलर आइटम को, ठीक है, P2 एंड P2, ठीक है। सो इसमें ट्राई करके देखते हैं, P2 की जगह इसको बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे जी को लोग ये सब निकाल देते हैं, फाइन, इसको सेव करते हैं, फाइन, एंड देन कॉपी करके
यहाँ पर देते हैं P4, ट्राई करके देखते हैं इस। सो P4 अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि थोड़ी सी ज्यादा स्पेस उसने ले ली है, ठीक है। मेन बॉर्डर से थोड़ी ज्यादा स्पेस ले ली है। यहाँ पर बॉर्डर का एक बार क्लास देख लेते हैं, कोई क्लास अवेलेबल होगा तो हमें समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, बॉर्डर सर्च करते हैं। यहाँ पर क्लास है सिर्फ बॉर्डर और बॉर्डर जीरो। ठीक है, चलो बॉर्डर ट्राई करके देखते हैं। स्पेस बॉर्डर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसकी बॉर्डर के हिसाब से ये थोड़ा सा अलाइनमेंट इसका ज्यादा लग रहा है, ठीक है, मतलब पैडिंग थोड़ा ज्यादा लग रहा है, ठीक। अब इसको मार्जिन भी ट्राई करके देखते हैं। M2 वहां पर लिखा हुआ था। सो M2 के हिसाब से देखो ये मार्जिन भी ले रहा है। अगर मैं M टॉप्स, ठीक है, M टॉप सिर्फ देना चाहता हूँ, M4 पहले अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। मार्जिन ये देखो गाइस, ये बॉर्डर के हिसाब से मार्जिन यहाँ पर दिखा रहा है। और इसमें ही हम करते हैं MT4, ठीक है, सिर्फ मार्जिन टॉप से देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सिर्फ टॉप से यहाँ पर मार्जिन मिल रही है उसको, ठीक है, सिर्फ टॉप से ही मार्जिन दिख रही है। तो आपको थोड़ा सा मतलब कैसा फेंट दिख रहा होगा ये बॉर्डर का जो लेंथ है, बट आप ये सेम चीज ट्राई करके देखो आपके स्क्रीन के ऊपर एज इट इज। आप ट्राई करके देखो एंड थोड़ा सा वैल्यूज चेंज करके देखना उसकी। तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि मार्जिन और पैडिंग कैसे वर्क करती है यहाँ पर, ठीक है। ट्राई करके देखिएगा, ये सेम चीज, दो ही लाइंस का कोड है मार्जिन और पैडिंग के लिए। पैडिंग के लिए हम पी यूज करते हैं, P-, एंड मार्जिन के लिए हम M यूज करते हैं, M बॉटम, M राइट, M लेफ्ट, ऐसा आप यूज कर सकते हैं। ट्राई कीजिएगा इसे। नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट। जस्ट इसको हैंड्स ऑन एक बार आपने करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बॉर्डर प्राइमरी के साथ ट्राई करके देखते हैं। हाँ, थोड़ा कलर में भी दिखाई देता है। ओके, ठीक है, स्पेस देकर आप पे सेपरेटर यूज कर सकते हो। ठीक है, स्पेस देकर यू कैन यूज द सेपरेटर। ठीक, मतलब दो क्लास के बीच में अगर आपको दो क्लास डिफरेंशिएट करने एक ही लाइन के अंदर, अगर आपने देने क्लास इक्वल्स टू क्लास 1 स्पेस देकर क्लास 2 स्पेस देकर क्लास 3, ठीक है, यहाँ पर सेमीकोलन वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो CSS की प्रॉपर्टी जब हम देते हैं तब हम सेमीकोलन यूज करते गए। ठीक है, ट्राई कीजिए ये बॉर्डर पैडिंग के लिए P यूज कीजिए क्लास, एंड मार्जिन के लिए M क्लास यूज कीजिए। मार्जिन बॉटम, ये भी अप्लाई हो रहा है मार्जिन बॉटम। ठीक है, आपको जैसे जरूरत पड़ती है गाइस वैसे आप अप्लाई करके देख सकते हैं।
ओके गाइस, नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा, मतलब नेक्स्ट पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मेनू बार या फिर नैव बार के बारे में। जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स वेदर यू आर डन विद द पैडिंग एंड मार्जिन। सो पैडिंग जनरली कैसा है कि कंटेंट, और हमेशा आंसर आप जब भी दोगे गाइस, जब भी आप आंसर दोगे इस चीज के लिए, इफ समबडी आस्क यू इन द इंटरव्यू, तो उस केस में हमेशा बॉर्डर के साथ रिलेट करना कंटेंट को, ठीक है। आपका पैडिंग अगर है तो बॉर्डर और कंटेंट, मतलब पर्टिकुलर ये चीज, ठीक है। ये बॉर्डर और ये कंटेंट, इसके बीच की स्पेस जो होती है वो पैडिंग कहलाती है, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड, जब आपसे पूछा जाए मार्जिन के बारे में, तो बॉर्डर और बॉर्डर के बाहर की स्पेस, उसी को मार्जिन कहेंगे, ठीक है। बॉर्डर और बॉर्डर के बाहर, तो बॉर्डर से ही रिलेट करना दोनों भी चीजें, बॉर्डर के रेफरेंस में बताना कि वो कंटेंट के साथ है या फिर बॉर्डर के बाहर है, ठीक है। तब आपका मार्जिन और पैडिंग थोड़ा सा क्लियरली आप बता पाओगे। चलो मेनू बार के बारे में देख लेते हैं, लेट्स सी मेनू। ठीक है, नैव बार सर्च किया है मैंने। नैव बार सर्च करने के बाद गाइस यहाँ पर बहुत सारे आपको नैव बार के डिफरेंट डिफरेंट नेविगेशंस के ये दिखेंगे, स्क्रिप्ट कोड स्निपेट दिखेंगे, ठीक। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसा आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ये वाला कॉपी कर लिया, लेट्स से कॉपी दिस, कॉपी करने के बाद यू हैव पुट इट इन एट द टॉप, ठीक है, एकदम टॉप पे जाके इसको रख दिया पूरा का पूरा। सेव करते हैं एंड इसको देखते हैं, तो यहाँ पर ये इस तरह से शो कर रहा है guys, ठीक है। सर्च बॉक्स भी है, आपके बटन्स भी है, ड्रॉप डाउन भी है, और फिर अपने हिसाब से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो guys, ठीक। जैसे कि मैं यहाँ पर होम लिखा हुआ है, तो होम की जगह मैं यहाँ पर चेंज करना चाहता हूँ, लेट्स से इट शुड गो टू गूगल, ठीक है। इस पे क्लिक करूंगा तो गूगल पे जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, एच में लिखता हूँ https://google.co.in, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको, एंड देन यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो ये गूगल के पेज पे चले जाना है, ठीक है। गूगल के पेज पे जाने के लिए वो न्यू टैब में जाना चाहिए, तो मैं क्या सिंपल सा चेंज करना पड़ेगा गाइस, टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है। इस तरह से आप छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस करके आप क्या कर सकते हो गाइस, यू कैन मेक योर चेंज लाइक एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये गूगल पे क्लिक करेंगे एंड इट इज ओपनिंग इन द न्यू टैब, ठीक। तो ये एग्जिस्टिंग टैब में चल रहा है एंड देन न्यू टैब में उसने ओपन कर लिया, ठीक। तो इस ये जो पूरा का पूरा कोड स्निपेट आपको कहाँ पर मिलेगा, सबसे पहले आपने मतलब बूटस्ट्रैप में जाके यहाँ पर सर्च करना है। आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो नैव बार, ठीक है। नैव बार सर्च करने से इट विल ओपन अप दिस पेज एंड देन यू कैन टेक कोड स्निपेट फ्रॉम हियर, ठीक। मैं फिर भी चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ट्राई कीजिएगा, इस फर्स्ट वाला सेकंड कोई भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये एक्चुअली मैंने थीम यहाँ पर डार्क करके रखी है, इसलिए ये ऐसा दिख रहा है, बट मैं अगर लाइट करता हूँ एंड देन यहाँ पर एक्चुअल में ये कैसा दिखेगा ये चीज आपको पता चलेगी। तो डार्क के लिए एक्चुअली इस तरह से शो करना पड़ेगा, ठीक है। ट्राई कीजिएगा इसको प्लीज, ठीक है। और गूगल गूगल यूट्यूब आप किसी पे भी भेज सकते हो, ठीक है। अपना थोड़ा छोटा मोटा मॉडिफिकेशन कर लीजिए, जो भी पेस्ट करोगे उस पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कीजिएगा। इस गूगल और यूट्यूब दोनों का लिंक डालिए एंड जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स वंस यू आर डन विद दैट, ठीक है, छोटा सा मॉडिफिकेशन।
मे बी गाइस कुछ लोगों को ये सारी की सारी चीजें शायद पहले से भी पता हो सकती है, बट व्हाई आई एम लाइक टीचिंग यू दिस, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप शायद फ्रंट एंड डेवलपर का काम कर रहे हैं, बट कभी कभी जरूरत पड़ सकती है कि एक छोटा सा चेंज है, एंड द यूआई डिजाइनर इज नॉट अवेलेबल, यूएक्स डिजाइनर इज नॉट अवेलेबल देयर। तो उस केस में गाइस आपको भी पता होना चाहिए कि ये स्मॉल चेंजेस कैसे किए जा सकते हैं। ठीक, क्लासेस कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत गूगल पे सर्च करके फिर कैसे क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इतनी चीजें आपको गाइस बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। दैट इज वाई जस्ट वी आर कवरिंग दिस। ठीक है, इसमें ऐसा बहुत लेंदी सेशंस नहीं होने वाले। लेंदी सेशंस तो हमारे ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट के ही रहेंगे, बट दिस इज फॉर योर नॉलेज कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है गाइस। ठीक, दैट्स ऑल वी आर लाइक पॉसिबिलिटीज वी आर चेकिंग आउट हियर। ओके, इफ यू आर डन विद दिस गाइस, मेनू बार से मेनू बार अगर आपका इंप्लीमेंट हो गया है तो जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स। और मेनू बार में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करते गाइस, हम लोग मैक्स टू मैक्स अपने यूआरएल और जो मेनू चाहिए उसको ऐड करते, जो नहीं चाहिए उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, दैट इज द ओनली थिंग वी डू। ठीक है, जो लोग सिस्टम पे होंगे गाइस, सिस्टम पे अगर जो लोग होंगे उनके लिए काफी अच्छा है, वो लोग अगर हैंड्स ऑन वही के वही प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इफ नॉट देन जो लोग नागपुर से बिलोंग करते हैं दे कैन कम इन द एट द ऑफलाइन सेंटर, वहां पर भी आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेट, थैंक्स थैंक्स उदय। अदर मेंबर्स आल्सो प्लीज गिव मी कंफर्मेशन। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि बूटस्ट्रैप या फिर टेलविंड ये सब डायरेक्टली यूज नहीं करना चाहिए, पहले हमने सीखना चाहिए सीएसएस कैसे लिखते हैं। ठीक है, दैट इज फॉर श्योर। हाँ, वो चीज करेक्ट है गैस कि आपको सीएसएस आनी चाहिए। बट क्या है कि बूटस्ट्रैप एंड फिर बाद में टेलविंड जैसी चीजें अगर लाइब्रेरीज आप यूज करते हैं तो आपको उसको यूज कैसे करते हैं वो चीज आपको सिर्फ पता होनी चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली आपको अगर यूआई डिजाइनर बनना है तो आपको कोर सीएसएस ही थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा, तब जाके क्योंकि यहाँ पर हम मॉडिफिकेशंस रेयरली मॉडिफिकेशंस करते हैं, हम सिर्फ यहाँ पर यूज करते हैं जो भी एग्जिस्टिंग क्लासेस है, बूटस्ट्रैप ने दिए है, टेलविंड ने दिए है, वो सिर्फ क्लासेस हम यहाँ पर यूज करते गए। हमें यहाँ पर कुछ ऐसा सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है कि वो कैसे मतलब क्रिएट किए हैं, फिर हम उसके जैसे क्लासेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो चीज हमें ध्यान नहीं देना पड़ता है। हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि कोई चीज अवेलेबल है उसको बस इंप्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है, बूटस्ट्रैप एंड टेलविंड का यही पर्पस है। ठीक, चलो गाइज नेक्स्ट चीज देखते हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट चीज जो है वो थोड़ा सा कंटेंट से रिलेटेड है, कंटेंट नहीं, आपका एलिमेंट से रिलेटेड है, तो वो चीज भी देख लेते हैं। सो व्हाट इट इज सेइंग, फ्लोट। ठीक है, फ्लोट क्या होता है वो चीज देख लेते हैं। सो फ्लोट का यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन अगर रहेगा तो अच्छा है। ठीक है, फ्लोट स्टार्ट एंड एंड फ्लोट नाउ। ठीक है, क्लियर फिक्स फाइन। सो यहाँ पर फ्लोट देखते हैं। फ्लोट क्या होता है, जनरली आपका कोई भी अगर एलिमेंट है उस एलिमेंट को पेज के कौन से साइड में रखना है, लेफ्ट साइड में रखना। जनरली लॉग आउट वाला जो बटन होता है वो क्या करते हैं हम एकदम टॉप राइट पे रखते हैं। ठीक है, तो वैसा एक चीज ट्राई करके देखते हैं। लेट्स से मेरी यहाँ पर एक बटन है, बटन लॉग आउट। ठीक है, सो बटन लॉग आउट को यहाँ पर चेक करते हैं। तो देखो लॉग आउट बटन ये जो दिख रहा है ये लेफ्ट साइड में दिख रहा है। जनरली लॉग आउट बटन हम राइट साइड में रखते हैं, तो इसको राइट साइड में कैसे मूव कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर उसको हम फ्लोट करवा देंगे। ठीक है, लेफ्ट से लेकर राइट तक हम फ्लोट करवा देंगे। तो यहाँ पर मैं क्लास यूज करूंगा उसके लिए, फ्लोट एंड। तो मैं इसको ड्यू में ले लेता हूँ सबसे पहली चीज, तो इसको ड्यू में ले लेते हैं एंड पर्टिकुलर बटन को इसका चाइल्ड बनाते हैं एंड फ्लोट एंड रखते हैं। तो आप देखते हैं कि ये पेज के एंड में दिख रहा है क्या। तो आप यहाँ पर देख सकते हो गाइस कि ये फ्लोट एकदम राइट हो गया है। ठीक है, एकदम राइट साइड में जाके चिपक गया है। अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, फ्लोट स्टार्ट एकदम लेफ्ट में दिखेगा गाइस। ठीक है, तो जनरली हमारा लॉग आउट का बटन राइट साइड में दिखता है, तो इस तरह से आप इसको शो कर सकते हो। ठीक है, ये वाला चीज गाइस मैन्युअली ट्राई करके देखिए। पहले बटन बनाइए एंड देन उसको फ्लोट लेफ्ट या फिर राइट ऐसा मूव करके देखिए। फ्लोट स्टार्ट या फिर फ्लोट एंड, इस तरह।
तो फ्लोट प्रॉपर्टी गाइस हमारे CSS कोर CSS में भी अवेलेबल है। वहां पर भी आप फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। CSS में भी ये अवेलेबल है, कोर CSS में फ्लोट। फ्लोट स्टार्ट या फिर फ्लोट एंड, ठीक है। फ्लोट स्टार्ट के लिए भी कुछ यहाँ पर रख के देखते हैं। सो फ्लोटिंग द कंटेंट, ठीक है। और एलिमेंट HTML एलिमेंट को फ्लोट करवा रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे जनरली ऐसा हेलो यूजर नेम वगैरह भी लिखा रहता है। चेक कीजिएगा इस। ठीक है, जिन लोगों का इस फ्लोट हो गया है वो जस्ट मुझे ऑब्जर्व करके एक चीज बताओ कि यहाँ पर कुछ तो भी गड़बड़ है क्या। कुछ गड़बड़ है क्या इस आउटपुट में। फ्लोट मैंने डाल दिया है लेकिन फिर भी एक गड़बड़ दिख रही है क्या वहां पर। आप अगर देखोगे तो नया बार, ठीक है, वो उसमें मिक्स्ड हो गया है, मतलब उसी के लाइन में कहीं तो भी वो मिक्स हो गया है। तो वैसा चीज नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्लियर फिक्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर फिक्स अगर यूज किया तो ये देखो थोड़ा सा नीचे चले गया है अभी आउटपुट, ठीक है। तो नया बार वगैरह थोड़ा नीचे चले गया, अगर मैं क्लियर फिक्स निकाल देता हूँ, ठीक है, तो देखो वो नया बार वगैरह उसमें मिक्स हो रहा है, ठीक है। तो वैसा अगर नहीं करना है आपने, तो आगे आगे के जितने भी क्लास है, ठीक है, आगे के जितने भी आपके एलिमेंट्स है उस पे फ्लोटिंग लगना नहीं चाहिए, इसलिए आप क्या करते गए, क्लियर फिक्स या फिर क्लियर बोथ कर देते हैं, ठीक है। क्लियर फिक्स या फिर क्लियर बोथ कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा प्रॉपरली दिख रहा है। तो टॉप के एलिमेंट टॉप पे एंड देन बॉटम के एलिमेंट्स जो उसके नीचे वो एज इट इज दिख रहे हैं, ठीक है। इसको ट्राई करके देखिएगा। विदाउट क्लियर फिक्स और विथ क्लियर फिक्स क्या डिफरेंस आता है वो चीज आप खुद चेक कीजिए।
ग्रेट गाइस, फ्लोट का थोड़ा सा आइडिया आ गया गाइस। ठीक है, आप इस वीडियो को भी बाद में देख सकते हो फॉर योर रेफरेंस, एंड जस्ट फ्लोट क्या होता है उसके बारे में आइडिया आ जाएगा। ठीक है, समटाइम्स वी माइट नीड टू शिफ्ट द कंटेंट टॉप पे, सॉरी लेफ्ट पे या फिर राइट पे, तो उस केस में आप फ्लोट लेफ्ट या फिर फ्लोट राइट कर सकते हो। ठीक है, लेफ्ट के लिए जनरली फ्लोट स्टार्ट यूज करते हैं, पहले फ्लोट लेफ्ट ही लिखा करते थे, बट अभी फ्लोट राइट स्टार्ट एंड फ्लोट एंड, इस तरह से आपने देना। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम देखने वाले हैं carousel। ठीक है, तो उससे पहले जस्ट गिव मी कंफर्मेशन whether you are done with the float। ठीक है, ये फाइल भी मैं गाइस शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ये क्लासेस क्या करते हैं। ठीक है, फ्लोट स्टार्ट फ्लोट एंड फिक्स। जैसे आजकल तो थीम्स ऑलरेडी मिल जाती है, बनी बनाई थीम्स मिल जाती है, बट फिर भी कभी थीम को मॉडिफाई करना पड़ता है, कस्टमाइज करना पड़ता है, तो उस केस में आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। शैल आई मूव टू carousel गाइस? carousel थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, एक्चुअली सभी के सभी क्लास जो इंपॉर्टेंट चीजें है वही मैंने वहां पर लिस्ट डाउन करके रखी है। हम बेसिक HTML में बस क्लासेस अप्लाई करने हैं। ठीक है, उसी से आपको पता चल जाएगा कि वो क्या चेंजेस रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, डेट गैस। चलो नेक्स्ट चीज हमने देखनी है carousel। carousel देखते हैं यहाँ पर, सर्च फॉर स्पेलिंग। ठीक है, carousel। ठीक है, carousel। सो इसको एक्चुअली कहाँ पर यूज करते हैं जनरली? आपने फ्लिपकार्ट, बुक माई शो, यहाँ पर देखा होगा जो स्लाइड्स होते हैं चीजें। ठीक है, फोटोज ऑटोमेटिक स्लाइड होते हैं, ऑटोमेटिक स्लाइड का देखते हैं यहाँ पर कहीं पे रहेगा कोड, उसी को यूज करेंगे। ऑटो प्लेइंग, ये देखो ऑटो प्लेइंग का थोड़ा देखते हैं कितने टाइम में मूव होता है। ओके, सो समटाइम्स इट इज मूविंग, तो इसको एकदम टॉप पे रख देते हैं। ठीक है, लेट्स से मेनू के बाद, मतलब ऊपर वाला टॉप में रख देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये कुछ भी शो नहीं कर रहा है क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास इमेज नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो कि ये ऑटोमेटिक गाइज मूव हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि वो ऑटोमेटिक मूव हो रहा है। ठीक, थोड़ी थोड़ी देर के बाद मूव हो रहा है, तो वहाँ पे एक्चुअल इमेज डाल के देखते हैं। लेट्स जस्ट चेक बुक माई शो पे कुछ है क्या, न्यू इमेजेस रहेगी, उसी को एज इट इज यूज कर लेंगे। भाई सर्च करते हैं, फाइन, ये वन, ओके, एड शीरन का शो वाला है, तो इसका ओपन इमेज इन न्यू टैब करते हैं। ये पर्टिकुलर इमेज का यूआरएल मैं कॉपी कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर फर्स्ट एसआरसी में उसको रख देते हैं। ठीक है, फर्स्ट एसआरसी में उस इमेज को रख देते हैं। ठीक है, वैसे ही एक दूसरा इमेज भी यहाँ से उठाते हैं, चलो स्टारडम वाला उठा देते हैं, ओपन इन न्यू टैब, स्टारडम वाला यूआरएल कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, वैसे तो आप एक्चुअली इमेज आपने यूज करनी है क्योंकि ये सारी इमेजेस कॉपीराइट हो सकती है एंड आपके ऊपर फिर बाद में लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ दिस आप अपने खुद के ही इमेज, बट अभी हम लर्निंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो दैट इज फाइन। ठीक है, स्टारडम वाला हो गया। ओके, ठीक है, ये कार्ड वाला एक ले लेते हैं, करते हैं इसी बार पेस्ट कर देते हैं। अब जो हमारा पेज है वहां पे जाके जस्ट हमें चेक करना है कि ये प्रॉपरली दिख रहा है क्या। ठीक है, ये जो इमेजेस है, तो यहाँ पर देखो ये हमारा पेज है, यहाँ पर अब ये ऑटोमेटिक मूव भी होता है क्या, वो भी चीज देख लेते हैं। मैंने तो अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए एंड यू कैन सी कि ऑटोमेटिकली ये मूव हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट carousel।
ठीक है। जनरली कैरोसल का मीनिंग क्या होता है, ये एक्चुअली इंग्लिश वर्ड से ही लिया हुआ है, कैरोसल या। सो दिस इज नथिंग बट ये जो मेले में होता है कैरोसल उसको बोलते हैं। तो ये अपनी इमेजेस भी यहाँ पर मूव हो रही है, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो सेइंग कि ये कैरोसल ही है। ठीक है, बूटस्ट्रैप में इसी चीज को कैरोसल बोलते हैं। ठीक, मैं इसकी बूटस्ट्रैप की आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, एंड यू कैन ट्राई इट गाइस। इसको मैन्युअली ट्राई करके देखिए। इमेजेस तो आपको कैसे निकालने हैं इमेजेस, जब भी आप बुक माई शो पे जाएंगे, ठीक है, जब भी आप बुक माई शो पे जाएंगे तो वहां पर जाने के बाद आप इमेजेस के ऊपर राइट क्लिक करके, ठीक है, ओपन इमेज इन न्यू टैब करके वो पर्टिकुलर यूआरएल आप ले सकते हो। ठीक है, ओपन इमेज इन न्यू टैब करके पर्टिकुलर यूआरएल को कॉपी कर सकते हो। ट्राई कीजिए इस अपने सिस्टम में इस चीज को। जस्ट गिव मी कंफर्मेशन आफ्टर यू अप्लाई Carousel। ठीक है, Carousel अप्लाई करने इम्प्लीमेंट करने के बाद जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स। वैसे एकदम क्लीन वहां पर रिस्पॉन्सिव के साथ मोबाइल व्यू में प्रॉपर दिख रहा है। ठीक है, तो वैसे ही बूटस्ट्रैप सारे क्लासेस ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देते हैं। थैंक्स उदय। अदर मेंबर्स प्लीज गिव मी कंफर्मेशन गाइस इन द चैट बॉक्स इफ यू आर डन विथ कैरोसल। ठीक है, आप जो भी ऑटो प्लेइंग वाला कैरोसल है वहां का कोड उठा के यहाँ पर रख सकते हैं अपने पेज में। यू कैन सी द चेंजेस। हाँ, इमेजेस थोड़ा सा इमेजेस चेक करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट यू कैन टेक योर टाइम। मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से इसको ट्राई करो, एक्सपीरियंस लो। जैसे हैकिंग वगैरह जो बोला जाता है दैट इज जस्ट अ माइंड सेट गाइस। हैकिंग ऐसा कोई हम कोर्स कंप्लीट करके अगर कोई अगर क्लासेस ज्वाइन कर रहा है हैकिंग के लिए, सो डेफिनेटली उस बंदे को पता ही नहीं है कि वो हैक कैसे करना है। कि क्लासेस हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हैकिंग सीखते कैसे उसका भी हैक उसने निकालते आना चाहिए। वो माइंडसेट है एक्चुअली। तो दीज आर नथिंग बट ऑल जुगाड़। ठीक है, मेरे पास खुद के पास इमेजेस नहीं है, तो जो ऑनलाइन इमेजेस है उसको यूज करके पेस्ट करके हम काम चला रहे, राइट। सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट वी कॉल इट, हिंदी में बोलते हैं जुगाड़। ठीक है, लोग जुगाड़ कर रहे हैं इसका।
Great, guys. Thanks for the confirmation. Other members, I think Asfiya is trying. की का हो गया है. Fine. I think Asfiya is also trying. Just give me confirmation, Asfiya, once you are done. ग्रेट गाइस. ठीक. सो नेक्स्ट चीज आती है गाइस, यहाँ पर थोड़ा कैलीग्राफी से रिलेटेड है, या फिर आप बोल सकते हो कि टेक्स्ट से रिलेटेड है. तो मैं टेक्स्ट कलर वगैरह थोड़ा चेक करता हूँ यहाँ पर. ठीक है. सो यहाँ पर फॉन्ट कलर सर्च करते हैं. कस्टमाइज. ठीक है. कलर. नो. यहाँ पर आ गया. सो कलर का ये यूआरएल भी शेयर कर देता हूँ मैं आपको गाइस, सो यू कैन ऑल्सो, आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हो. ठीक. सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर. मैं यहाँ पर इसको जस्ट कॉपी करके पेस्ट करके रन करके डायरेक्ट दिखा देता हूँ आपको कि किस तरह के कलर आप शो कर सकते हैं. सो कैरोजल के ऊपर रख देते तो हमें टॉप पे दिखेगा वो. सेव करते हैं. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर आप यूज कर सकते हैं अपने केस में. फॉर एग्जाम्पल, अगर टेक्स्ट प्राइमरी का मतलब थोड़ा ब्लू कलर में शो करेगा वो. फिर एम्फेसिस, सेकेंडरी, वार्निंग, डेंजर वगैरह के केस में आप इस तरह से क्लासेस यूज कर सकते हैं. ठीक. तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग सक्सेस, डेंजर या फिर प्राइमरी इस तरह के हम कलर्स यूज करते हैं. तो यहाँ पर तीन चार कलर जस्ट मैं रखता हूँ. सेकेंडरी निकाल देते हैं, डेंजर को रखते हैं, बाकी सारे टेक्स्ट कलर निकाल देते हैं. फाइन. इतना इनफ है गैस. ठीक है. प्रैक्टिस के लिए इतना इनफ है. ट्राई करके देखिएगा इस ये वाला चीज. टेक्स्ट कलर. ठीक है. टेक्स्ट प्राइमरी, टेक्स्ट सक्सेस, टेक्स्ट डेंजर, इस तरह से आप उसको अलग अलग कलर शो कर सकते हैं. प्लीज ट्राई गाइस. और बैकग्राउंड कलर भी आप दे सकते हैं, बीजी हाइफन देकर वहां पे कलर का नाम लिख सकते हैं. ठीक है. लेट मी ट्राई विथ बीजी रेड. सो बीजी रेड तो शो नहीं कर रहे हैं. से बीजी ब्लू. स्टिल नॉट शोइंग. ओके. बीजी डार्क, बीजी वाइट, ये दो ही है फिलहाल. सो बीजी प्राइमरी, बीजी डेंजर, इस तरह से आप दे सकते हैं. बीजी डेंजर ट्राई करके देखते हैं. यस. सो दिस इज वर्किंग गाइस. ठीक है. ट्राई करके देखिए गाइस प्लीज. सो बैकग्राउंड कलर का भी यूआरएल शेयर करते
ग्रेट ग्रेट, थैंक्स कुशल। अच्छा है ना, मतलब इतना कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है चीजें, बस हमें सिर्फ नाम पता होनी चाहिए क्या सर्च करना है, एंड जस्ट यूज द लाइक, हमें यूआई कैसा दिखना चाहिए, हमें सिर्फ वायरफ्रेम क्लियर होना चाहिए, वी कैन इम्प्लीमेंट ऑल दिस थिंग्स। हित क्यू दे, प्लीज गिव मी कंफर्मेशन गाइस। अदर मेंबर्स गाइस, आप लोग अगर सिर्फ देख रहे हो तो इसको प्रॉपरली देख लीजिए, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। एंड जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, वीडियो को एक बार जस्ट रेफर कर लेना, एंड फिर बाद में एक एक चीज इंप्लीमेंट करके देखना। एक बार जस्ट गो थ्रू करना है, फिर बाद में प्रोजेक्ट के टाइम पे आपको जरूरत पड़ती है ये सारी चीजें कैसे शो करनी है, क्या चाहिए वहां पर यूज करना है, तो ये सारी चीजें वहां पर क्लियर हो जाएगी guys, ठीक। सो डोंट वरी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको याद रहनी चाहिए। जस्ट एक बार गो थ्रू कर लो, एक बार हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद फिर आप कभी भी इसको यूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में guys। ओके ग्रेट। सो नेक्स्ट चीज हम लोग क्या करेंगे गाइस, एक टेबल लेंगे, हम नॉर्मल टेबल लेंगे, उसको प्रॉपरली पहले टेबल फॉर्मेट में शो करेंगे, एंड देन उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे हम बूटस्ट्रैप का टेबल, ठीक। तो टेबल मैं यहाँ से उठाना चाहता हूँ इन HTML, W3 स्कूल्स का लिंक मिल जाए बेटर है, ठीक है, ये मुझे मिल गया W3 स्कूल्स का लिंक, और यहाँ पर ये टेबल इन्होंने शो कर दिया। तो इसी टेबल को ट्राई इट योरसेल्फ में क्लिक करते, एंड इस पर्टिकुलर टेबल को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं अपने पास, ठीक है। इसको कॉपी करके अपने कंटेनर के, ठीक है, बॉडी के अंदर कंटेनर जो है वहां पर रख देते हैं। इसको प्रॉपरली पहले देखते हैं कि ये मेरा नॉर्मली कैसे दिख रहा है, ठीक है, नॉर्मली ये टेबल मेरा कैसा दिख रहा है, ये चीज देख लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज शोइंग वेरी नॉर्मल टेबल, ठीक है, जो मेरा HTML का नॉर्मल टेबल है। अब इसमें बूटस्ट्रैप का टेबल अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो सेम चीज, सबसे पहले आप टेबल सर्च कर लो, एंड टेबल के हिसाब से ये आपको कुछ ना कुछ लिंक देगा, ठीक है, लेट मी जस्ट शो। ओके, सो टेबल इट इज लोडिंग। अब यहाँ पर बहुत सारे क्लासेस है गाइस, तो इसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है टेबल, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, एंड यू कैन यूज दैट टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल अप करके एक ठीक है, ये वाला टेबल मैं लेना चाहता हूँ। इसमें होवर करने पर कैसा वो कलर भी दिख रहा है कि कौन सा होवर हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर टेबल क्लास, टेबल स्ट्रिप्ड एंड टेबल हुवर, ठीक है, ये तीन क्लासेस यहाँ पर यूज हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, और ये किसको अप्लाई किया है guys? देखो टेबल टैग के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई किया है। टेबल टैग के ऊपर डायरेक्ट ये क्लास एट्रीब्यूट लगा देंगे, एंड उसमें तीन वैल्यू असाइन कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि ये मेरा अप्लाई हुआ या नहीं हुआ। सो यू कैन सी कि ये टेबल अभी प्रॉपरली अप्लाई हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप टेबल गाइज यूज कर सकते हो। तो मैं HTML में जो टेबल है उसका भी लिंक शेयर कर देता हूँ गाइज। HTML में जो टेबल है उसका लिंक शेयर कर देता हूँ, सो यू कैन टेक द रेफरेंस कोड। एंड सेकंड वन, जो टेबल है वो आप सर्च करके ही आपने लेना चाहिए वैसे, बट फिर भी मैं लिंक शेयर कर देता हूँ और रेफरेंस। ओके गाइस, इसको ट्राई कीजिए प्लीज, टेबल को, एंड फिर प्रॉपरली आपका टेबल इस तरह इस फॉर्मेट में दिखना चाहिए। टेबल, टेबल स्ट्रिप्ड एंड टेबल हुवर, ऐसे तीन क्लासेस अप्लाई किया। ट्राई कीजिए गाइस प्लीज।
सो गाइस एक आपका नॉर्मल कोर सीएसएस के साथ पेज होता है, एंड एक आपका पेज होता है बाय यूजिंग सम एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, बूटस्ट्रैप या फिर टेलविंड जैसे लाइब्रेरीज आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस तरह कौन सी चीजें यूज करनी है। आपको रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करके प्रोजेक्ट रिलीज करना है, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करनी है, और यू कैन जस्ट डू इट फॉर लर्निंग। ठीक है, तो कोर सीएसएस आप लर्निंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपको जस्ट काम चलाना है, फटाफट एप्लीकेशन डेवलप करके ही देना है, तो यू कैन यूज दिस बूटस्ट्रैप गाइस। ठीक, सो आज के लिए इतना ही गाइस, इतने ही क्लासेस आज के लिए देखते हैं। कोड ये फाइल जो है मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को, एंड आप लोग अपने सिस्टम में जहां पर भी ये कमांड्स रन कर रहे हैं गाइस, वहां पर आप ये चारों कमांड्स रन कीजिए। ठीक है, अपने सिस्टम से ये कोड हमेशा आपका गिट पे जाना चाहिए, तो गिट स्पेस ऐड स्पेस डॉट git space commit space hyphen m and then message, it's a bootstrap classes, and then आपका होता है git push। ठीक है, लास्ट कमांड आपकी git push। तो ये कमांड्स गाइस रेगुलर बेसिस पे अपने सिस्टम से रन कीजिए, ताकि आपका कोड रेगुलर बेसिस पे आपके जो भी सर्वर है, गिट का सर्वर है, वहां पर जाते रहे। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे। ठीक, एंड इसके बाद भी और भी बहुत सारे क्लासेस है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग वो क्लासेस एक्सप्लोर कीजिए खुद से। ठीक, और जब भी कोई एक नेक्स्ट सेशन जब भी रहेगा, ठीक है, नॉट इन दिस सीरीज, बट कभी भी अगर वो रिपीट सेशन रहता है तो मैं बाकी के क्लासेस भी वहां पर कवर कर लूंगा। ठीक है, बट आई आई वांट यू गाइस टू जस्ट गो थ्रू दोस क्लासेस, एंड उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स रहती है, उसके हिसाब से वो क्लासेस आपको यूज करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जस्ट मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ आपको। जैसे कि ग्रिड स्ट्रक्चर का यूज आपको करना पड़ सकता है जब भी आपको लेट से अभी ई कॉमर्स साइट का जैसे असाइनमेंट दिया था, तो उसके इसमें आप क्या कर सकते हो, ग्रिड स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हो। वहां पे 12 कॉलम्स के साथ कैसे शो करना है। मॉडल विंडो का आपको यूज करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मॉडल विंडो ये दिखाई देता हूँ, मॉडल विंडो किस तरह से होता है। ठीक है, मॉडल का कैसा रहता है कि आप जब भी उस पर हिट करते हो, ठीक है, आप जब जब भी उस पर हिट करते हो, तो वो पर्टिकुलर एक पॉपअप लोड हो जाता है। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर एक पॉपअप आ जाता है, उसी चीज को आप मॉडल विंडो बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी लिस्टिंग है बहुत बड़ी, और लिस्टिंग के अंदर एक व्यू डिटेल्स का बटन हो, तो आपका कैसा पॉपअप में वो शो करना चाहिए। ठीक, फिर बाद में ऐसा हो सकता है कि ई कॉमर्स की साइट हो, इमेज के ऊपर आपने क्लिक कर दिया, तो वो इमेज एकदम ऐसे पॉपअप होके आ जाए, बड़े बड़े मतलब बड़े साइज में दिखाई दे। ठीक है, तो उस केस में ये मॉडल विंडो आप यूज कर सकते हो गाइस। फिर उसके बाद आता है टैब्स। अभी टैब्स मतलब क्या होता है कि जनरली हम क्लिक करते हैं किसी भी टैब के ऊपर, तो उसी तरह के ये टैब्स रहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये क्रोम के अंदर जैसे टैब शो कर रहे हैं, तो उसी तरह का वो टैब्स हो सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं टैब्स में क्या आता है, टैब्स। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस पे क्लिक कर सकते हैं, इस पे क्लिक कर सकते हैं, इस पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप टैब्स यूज कर सकते हो guys। ठीक, यहाँ पर अलग अलग तरीके के टैब्स हैं। try this ये अलग अलग टैब्स हैं, नैव टैब्स, ये टैब, ये लिंक, ये लिंक। ठीक है, सो इस तरह के आपको टैब्स भी यूज करने की कभी कभी जरूरत पड़ सकती है। एक ही पेज के अंदर मल्टीपल कंटेंट्स है, और आप नहीं चाहते कि यूजर स्क्रॉल डाउन करे। ठीक है, एक ही जगह पे उसको दिखे, तो वहां पर वो टैब्स का यूज कर सकता है। जैसे कि आईटीआर फाइल, टैक्स फाइलिंग के वक्त आप ऐसे सीएसएस का यूज कर सकते हो। कार्ड्स अभी कैसा होता है कि आप बोल सकते हो कि जैसे आपके इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब के ऐप में जिस तरह से शो करता है, दैट इज नथिंग बट कार्ड्स। तो यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ मैं कार्ड्स किस तरह से रहते हैं, बट आप ये सारे की सारी चीजें गए खुद से भी ट्राई करके देखना। तो देखो इंस्टाग्राम या फिर आपके यूट्यूब पे इस तरह से जो रहता है, उसी चीज को कार्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये कार्ड का इस तरह से सैंपल रहता है। ठीक, दिस आर नॉट, बट ये थोड़े से ज्यादा यूज होते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है आपका अलर्ट। अलर्ट तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बैजेस, हाँ बैजेस थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बैजेस क्या होते हैं, BADGES। ठीक है, तो बैजेस इस तरह से, ठीक है, कोई नया अगर बटन आ गया, कोई नया फीचर आ गया, कोई नया मेनू आ गया, तो उस केस में देखो आप इस तरह से बैजेस दे सकते हो। नोटिफिकेशन का ऐसा बैज दे सकते हो आप। ठीक है, तो कितना सिंपल सा कोड है, यहाँ पर इतना कॉपी कर लेते हैं, ट्राई करके देखते हैं, हमारे कोड में पेस्ट करते हैं, देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन ऐसा बैजेस के साथ शो करता है क्या।
तो ये इस तरह से गाइस ये शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप बैचेस वगैरह भी यूज कर सकते हो अपने इसमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। कोई नोटिफिकेशन आया, कोई नया प्रोडक्ट ऐड कर दिया आपने लेट से शॉपिंग कार्ट में, ठीक है, तो उस केस में आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक। अलर्ट इज ऑल्सो, सॉरी, कोलैप्स, कोलैप्स के बारे में देख लेते हैं। कोलैप्स क्या होता है एक बार देख लेता हूँ मैं। कोलैप्स जनरली क्या होता है कि आप कोई भी चीज सर्च कर रहे हो और क्वेश्चंस जनरली एफएक्यूज वगैरह होते हैं, तो उस केस में आप कोलैप्स का यूज कर सकते हो। तो लेट्स ट्राई दिस, ठीक है। तो इस तरह से आप कैसा कोलैप्स वगैरह यूज करते हैं, मतलब क्वेश्चन आपका टॉप पे दिख रहा है एंड देन उस पर क्लिक करने के बाद नीचे कंटेंट ओपन हो रहा है, तो उस चीज को ये लोग कोलैप्स बोलते हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल कोलैप्स है यहाँ पर, ठीक है, मल्टीपल बटन के साथ इस पे कोलैप्स, ये कोलैप्स, ठीक है। इस तरह से भी आप यूज कर सकते हो इसको खुद से, बस जस्ट पेस्ट करके ट्राई करके देख लेना एक बार, ओके। फिर आता है फॉर्म ग्रुप एंड बटन्स, तो बटन्स का देख लेते हैं एक बार। सो बटन्स थोड़े से इजी है गाइस, बटन्स में आपको ज्यादा कुछ ऐसा यूज नहीं करना है। तो इस तरह से आप बटन्स यूज कर सकते हो, आपको जिस कलर की बटन चाहिए उस कलर की बटन का क्लास आपको सिर्फ अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, जनरली डिलीट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे डेंजर है, ठीक है, एकदम से रेड कलर का बटन दिखना चाहिए, तो उसके लिए डेंजर यूज कर सकते हैं। तो डेंजर क्लास अप्लाई करना है तो आप क्या लिख दो ना, बीटीएन डेंजर, तो बीटीएन डेंजर से वो पर्टिकुलर चीज थोड़ा सा रेड बैकग्राउंड के साथ दिखती है, ठीक। फिर बाद में आपका आता है फॉर्म्स एंड फॉर्म ग्रुप, ठीक है। तो HTML के मतलब CSS के साथ बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट करके जो फॉर्म्स है, तो ये बहुत प्रॉपर फॉर्मेट में फॉर्म्स दिखते हैं। और फॉर्म के अंदर ही आपका आता है बटन, ये इनपुट ग्रुप, ठीक है, फॉर्म के अंदर ही आपका इनपुट ग्रुप आ सकता है। तो ये इनपुट ग्रुप कैसा होता है कि आप जो इनपुट लिख रहे हो उसी के साथ साथ एक फिक्स्ड टेक्स्ट भी वहां पर एज इट इज रहता है, तो वो एडिट नहीं होता है जनरली, ठीक है, वो चीज एडिट नहीं होता है। तो आपका, आपने देखा होगा जब हम गिटहब पे URL या फिर नया प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो वहां पर कैसा इनपुट एक ग्रुप आया था, मतलब एक स्टार्टिंग में URL आपको मिल रहा था, जैसे कि आपका यूजर नेम, फिर स्लैश देकर फिर आपका प्रोजेक्ट का नाम। तो उस केस में, वैसे केस में आप इसको इनपुट ग्रुप को यूज कर सकते हो, ठीक है। ये देखो विथ टेक्स्ट, तो यहाँ पर ऐसे केस में URL वगैरह आया था, तो वो चीज गाइस यहाँ पर ऐसा कर सकते हो आप। तो इनपुट ग्रुप ये फॉर्म्स में आप यूज कर सकते हो अच्छे से, ठीक। फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे आपको ये मिल जाएंगे क्लासेस एंड जो फॉर्मेट है, सैंपल फॉर्मेट क्लास, ये इसके फॉर्म्स के, तो उसी को कॉपी पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद आपके हिसाब से उसको मॉडिफाई करना है गैस, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो एज इट इज ही रहना चाहिए, बट आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो आई आई रिक्वेस्ट यू कि जो भी क्लासेस हमने देखे नहीं है, मतलब यहाँ पर ऐसे मैन्युअली ट्राई करके नहीं देखे, आप उसको ट्राई करके देखो गाइस, एंड स्टिल जो भी अभी जितने भी सपोर्ट ग्रुप में है उन लोगों को तो सपोर्ट मिलेगा, एंड अदरवाइज आपको कम्युनिटी सपोर्ट तो मिल ही रहा है ग्रुप में से, ठीक है गाइस। चलो, आई होप आज का थोड़ा सा प्रोडक्टिव रहा होगा सेशन, एंड आई विल सी यू द डे आफ्टर टुमारो गाइस, ठीक है, जो भी स्केड्यूल है उसके हिसाब से हम मिलेंगे। फाइन, चलो, थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय। या थैंक्स, थैंक्स गाइस।